नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। आज कोरियर से रूपल के लिए एक पार्सल आया। उसमें एक कार्ड था जिस पर धन्यवाद लिखा था। एक खूबसूरत सा पेन, एक कोरी किताब और एक पैकेट चाय का मसाला था। रूपल समझ ही नहीं पा रही थी कि ये किसने भेजा होगा। चाय के मसाले की खुशबू पहचानी सी थी। किताब में सिर्फ इतना ही लिखा था कि मैं क्यों ना करूं मैं अपनी किस्मत पर नाज। धन्यवाद किस्मत का कि आपसे मिलाया, और धन्यवाद आपका कि आपने मेरा हाथ थामा, मुझे सही रास्ता दिखाया। रूपल सोच में डूबी थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई। पहचाना मुझे? आवाज़ जानी पहचानी सी थी, पर याद नहीं आ रहा था रूपल को कि कहाँ सुनी है उसने ये आवाज़। उधर से आवाज़ आई, मैम, मैं निशांत। ये सुनते ही रूपल चौंक उठी। निशांत, तुम? इतने सालों बाद? मेरा नंबर कहाँ से मिला? कल आ रहा हूँ आपसे मिलने, सब बताऊँगा। और फिर नंबर आपकी मम्मी ने दिया है मुझे, रूपल ने चहकते हुए कहा। कल इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। फ़ोन कट गया और रूपल पार्सल हाथ में लिए यादों के गलियारे में खो गई थी। 22 साल की रूपल, जिसका अभी एमए फाइनल का रिजल्ट आने वाला था, उसने अनुभव के लिए एक आवासीय बालक विद्यालय में अध्यापन हेतु एक इंटरव्यू दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया था। जब पहले दिन रूपल 11th क्लास में गई तो बच्चे और रूपल खुद हैरान थे। लंबे लंबे लड़कों के आगे रूपल टीचर नहीं, खुद छात्रा लग रही थी। खैर, सामान्य जान पहचान के बाद रूपल ने पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे बच्चों में लोकप्रिय होती गई। बाकी टीचर की तुलना में रूपल उम्र में छोटी थी और इतना दुनियादारी का ज्ञान भी नहीं था। कुछ टीचर को रूपल का बच्चों से इतना मिलनसार होना रास नहीं आ रहा था, क्योंकि आवासीय विद्यालय था तो टीचर्स को कह रखा था कि छात्र कभी भी कुछ परेशानी लेकर आए तो उन्हें बताया जाए, मना ना किया जाए। रूपल सहित अधिकतर टीचर्स छात्रों को शाम में या रात में रूम पर लेकर बैठकर पढ़ाते थे। एक दिन 12th क्लास में पढ़ते समय रूपल ने ध्यान दिया कि निशांत नाम का छात्र मेज पर सर झुकाए रो रहा था। पूछने पर उसने बताया कि आज उसके पापा की बरसी है। रूपल को दुख हुआ सुनकर, पर बच्चे हंसने लगे क्योंकि निशांत बोलते वक्त थोड़ा हकलाता था, खासकर खुद का नाम। बच्चों को चुप कराने के बाद रूपल ने जब पूरी बात जाननी चाही, तब निशांत के दोस्त अरुण ने बताया कि निशांत पहले बहुत होशियार था, पर उसके पापा की मौत के बाद वो एकदम कमज़ोर पड़ गया। उसके पापा ने खुदकुशी की थी और इस बात को लेकर बच्चे उसका मजाक बनाते थे और टीचर्स भी उसका अपमान करते। धीरे धीरे उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया था, इतना कि अब वो अपना नाम बताने में भी हकलाने लगा था। सब सुनकर रूपल को बुरा लगा और उसने निशांत को शाम को अपने रूम पर आने को कहा। शाम को निशांत के आने पर रूपल ने चाय बनाई और निशांत से बातें करने लगी। इधर उधर की बात करने और समझाने के बाद रूपल ने उसे एक कोरी नोटबुक दी और एक पेन दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से उपहार है। निशांत नासमझी से उसे देख रहा था। तब रूपल ने कहा कि जिस तरह ये नोटबुक कोरी है और इस पेन से तुम इस पर जो चाहे लिख सकते हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन अभी कोरा कागज है और ये तुम पर है कि तुम इस पर क्या लिखते हो। दुनिया कुछ भी कहे, पर तुम्हारा आज और आने वाला कल तुम्हें ही लिखना है। अब ये तुम पर है कि तुम लोगों की बातों से परेशान होकर अपना भविष्य बर्बाद करते हो या खुद पर भरोसा करके दुनिया को जीतना चाहते हो। ऐसे ही धीरे धीरे करके रूपल ने उसका हौसला बढ़ाती गई और निशांत भी धीरे धीरे संभलने लगा। उसका हकलाना भी अब काफ़ी कम हो गया था। बोर्ड परीक्षा अच्छे नंबर से पास कर अब निशांत कॉलेज जाने लगा और रूपल की भी शादी हो गई थी। आज 6 साल बाद निशांत का फ़ोन आने पर सारी यादें ताज़ा हो गई थी। अगले दिन निशांत ने उसके घर आते ही उसके पैर छुए और उसके गले लगकर रो पड़ा। सबसे मिलने के बाद उसने बताया कि कुछ सालों पहले का वो हकलाने वाला निशांत आज एक बड़ी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर काम कर रहा था और यहाँ तक आने का श्रेय उसने रूपल को दिया था।
जिसने उसे बड़ी बहन तरह संभाला था। आज रूपल और निशांत की आंखों में फिर आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।